हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए अगेन मैं CSIR 2020 नवंबर का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बी सेक्शन का एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल स्विच ऑन, हमें बताना स्विच ऑन लैक ऑपरेंड इन इक्वलाइज। तो देखो, स्विच ऑन कब होता है आपका लैक ऑपरेंड? क्या ग्लूकोज प्रेजेंट है या लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब होगा? क्या ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड लैक्टोज एब्सेंट होगा तब होगा? या ग्लूकोज एब्सेंट होगा लैक्टोज एब्सेंट होगा दोनों ही कंडीशन में? या ग्लूकोज एब्सेंट है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है तब? तो देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एज वी नोटेड, देखो अपन को, मैंने आपको जब लैक ऑपरेंड पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था, ये फॉर एग्जांपल ये मान लो एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या है? डीएनए है। ये देखो, ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए में यहाँ पे हमने देख दिया ये प्रमोटर है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन है। एंड यहाँ पर क्या है? हमारा प्रमोटर है, ऑपरेटर है, एंड यहाँ पर क्या है? लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए। देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने एक लेक्चर बना रखा है म्यूटेशनल स्टडीज रिगार्डिंग लैक ऑपरेंड, उससे बाहर नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो लैक जेड वाई और ए, यहाँ पे लास्ट वाली क्या हो रही है? ए। तो लैक जेड वाई ए हमें पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमीज एंड ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करके जाएंगे। सो ये हमारी जो सेल है, ये देखो, हमें पता है कि जब आरएनए पॉलीमेरेज बाइंड करेगा किसके ऊपर? आपके स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए फॉर्मेशन होने के बाद एज वी नो डेट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3 टाइप के एंजाइम बन रहे हैं। 3 टाइप के एंजाइम कौन से बन रहे हैं? लाइक एक बन रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक बन रहा है यहाँ पे क्या? ट्रांस लैक परमीज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। लिख देता हूँ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमीज एंड एज वी नो डेट ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये 3 टाइप के आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? एंजाइम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये हमारी जो सेल है, ये देखो, ये सेल है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन की जो जीन होती है ना, इसको बोलते हैं हम लैक आई। क्या बोलते हैं? लैक आई। आरपी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, लैक आई लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंडिंग किया, रिप्रेसर प्रोटीन जो लैक आई जीन है उस पर भी अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, तो ये क्या करके जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एमआरएनए बनाएगा। किसका एमआरएनए होगा? ये एमआरएनए होगा लैक आई जीन का। ठीक है, अब एमआरएनए बनाने के बाद इसका जब ट्रांसलेशन हुआ है, इसका ट्रांसलेशन जब हम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन बनी है, यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही है, वो प्रोटीन क्या है? अपन को पता है ये प्रोटीन क्या है? ये है रिप्रेसर प्रोटीन। क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन। आरपी लिख देता हूँ। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? आरपी रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। और एक्टिव कंडीशन में एज वी नो डेट कि ये बाइंड कर सकती है किसके साथ में? ये बाइंड कर सकती है इस ऑपरेटर रीजन के साथ में। और ऑपरेटर रीजन से अगर ये बाइंड करती है तो हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, जीन ऑफ हो जाएगी। अब देखो, बट मैं बाद वाली कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी सेल के ऊपर यहाँ पर क्या होता है? एक चैनल प्रेजेंट होता है। इस चैनल को बोलते हैं हम परमीज गेटेड। क्या बोलते हैं? परमीज गेटेड लैक्टोज चैनल। कौन सा चैनल है ये? लैक्टोज चैनल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लैक्टोज की कंसंट्रेशन, सेल के बाहर क्या है? लैक्टोज की कंसंट्रेशन हाई है। लैक्टोज है, हम इन्होंने बोल रखा है लैक्टोज प्रेजेंट है, तो क्या होगा? तो लैक्टोज क्या होता है? ये जो परमीज होगा ना, ये परमीज जब ये परमीज बाइंड करेगा, तो ये लैक्टोज चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और लैक्टोज क्या हो जाएगा? परमीज गेटेड लैक्टोज चैनल से अंदर आ जाएगा। कौन अंदर आया? लैक्टोज। अब लैक्टोज अंदर आने के बाद एज वी नो डेट कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एलो लैक्टोज के अंदर। किसके अंदर? एलो लैक्टोज। एलो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
अब ये या कन्वर्ट और ये यहाँ तो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्योंकि ये क्या होता है डाइसैकेराइड है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है। अब लैक्टोज बन गया है, तो लैक्टोज क्या करता है, देखो लैक्टोज क्या करके जा रहा है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, इस रिप्रेसर प्रोटीन, ये देखो ये क्या करके जाएगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंडिंग करेगा, इससे बाइंड करने के बाद ये देखो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा, तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी हमारी, इनएक्टिव हो जाती है। आरपी क्या हो जाती है, आरपी इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, कौन ने बाइंड करा है, एल लैक्टोज, एल लैक्टोज बाइंड करता है। ठीक है, कौन बाइंड कर रहा है यहाँ पे, ये एल लैक्टोज बाइंड करेगा। तो एल लैक्टोज क्या होता है, इंड्यूसर होता है। क्या होता है ये, इंड्यूसर। सो इंड्यूसर अगर रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर रहा है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। सो इनएक्टिव कंडीशन के अंदर ये रिप्रेसर प्रोटीन एज वी नोटेड कि इस ऑपरेटिव रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगी, और अगर ये बाइंड नहीं कर पा रही है तो हमें पता है कि जीन ऑन रहने वाली है। मतलब लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो जीन ऑन होने वाली है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन क्या होने वाली है, ऑन होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन ग्लूकोज की कंडीशन में। अब देखो अगर ये वापस से मैंने एक सेल, ये मैंने एक और सेल बना ली है, और अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो ये अपन ने क्या लिया है, ये वापस से डीएनए लिया है। अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे प्रमोटर एंड यहाँ पे ले रहा हूँ एक्टिवेटर प्रोटीन, एंड देन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, यहाँ पे प्रमोटर एंड देन अगेन ऑपरेटर एंड देन हमारी लैक जेड वाई ए, लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए। क्लियर है, लैक जेड वाई ए। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये जो आपके जो एक्टिवेटर प्रोटीन होती है ना, जब इसके प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज, ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड करता है, तो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन करके हमने बनाया यहाँ पे क्या, अगेन यहाँ पे हम बना रहे हैं एमआरएनए। एमआरएनए बनाने के बाद एज वी नोटेड कि इसका ट्रांसलेशन भी होगा, अगर एमआरएनए बनाए तो ट्रांसलेशन हुआ तो ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन बनी ना एपी, ये इनएक्टिव बनी, पर ये बन तो गई, प्रोटीन तो बन गई, पर ये इनएक्टिव बनी। अब इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, अगर इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है तो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड नहीं करेगी, एक्टिवेटर प्रोटीन है, या मैं बोल सकता हूँ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, यहाँ पे लिख सकते हैं सीएपी। तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं कर पा रही है, और ये प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं करेगी तो क्या नहीं होगा, हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा। बिकॉज ये क्या है, जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है ये एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं, ये देखो ये अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस सेल के अंदर क्या होता है, एक एडिनाइलेट साइक्लेज नाम का एक एंजाइम है। यहाँ पे क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज नाम से एक एंजाइम है, ये देखो एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, ये देखो ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को, किसको, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब साइक्लिक एएमपी में अगर कन्वर्ट कर दिया तो साइक्लिक एएमपी क्या होता है, ये बाइंड करता है किसके साथ में, इस कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में। अगर इसके साथ में बाइंडिंग करेगा, अगर इसके साथ में बाइंडिंग करेगा, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग करेगा, तो ये देखो, तो ये एक्टिवेटर प्रोटीन थी ना, ये एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाएगी, जो इनएक्टिव कंडीशन में थी वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी कौन, एक्टिवेटर प्रोटीन। अब एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगी, अब ये बाइंड करेगी किससे, इस प्रमोटर रीजन से। ये लो, ये देखो ये इसने बाइंड कर लिया। ये जो ये कॉम्प्लेक्स बना ना एक्टिवेटर, ये बना है हमारा कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बना है। तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बाइंड एट प्रमोटर रीजन, एंड प्रमोटर रीजन पे जैसे बाइंड करेगा तो ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब कौन आके बाइंड कर पा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड करेगा तो एज वी नो डेट कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होकर यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, एंड देन ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 3 टाइप के एंजाइम बन गए।
कौन सा बना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैल लिख रहा हूँ इसको, लैक परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखो ये सब इतना बन गए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं इसके अंदर ग्लूकोज दे दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अगर अंदर मैं ग्लूकोज इंसर्ट करा दूं, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज अंदर आ सकता है, ठीक है, तो ग्लूट चैनल है, तो ग्लूकोज क्या करके जा रहा है, देखो ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होगा, अब देखो ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर एडिनाइलेट साइक्लेज ब्लॉक हो जाएगा तो लेवल ऑफ एटीपी इंक्रीज और लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी डिक्रीज। ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो नहीं पाएगी। अगर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, कौन सी, ईटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ईटीपी अगर साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन हमेशा क्या हो जाएगी, इनएक्टिव कंडीशन में रहेगी। अगर ये इनएक्टिव कंडीशन में रहेगी तो ये प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगी और आयनिक परिवहन बाइंड नहीं करेगा और जीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या है, जीन ऑफ है। तो हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दो केस हमने देखी, ये मैंने एकदम डिटेल में समझा रखा है आपको, लैक ऑपरेंट की जो सीरीज है उसको देखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्विच ऑन करना है, जीन ऑन करना है लैक ऑपरेंट इन इकोलाई। तो ग्लूकोज प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जीन ऑफ है, बिकॉज ग्लूकोज के प्रेजेंस में एडिनाइलेट साइक्लेज क्या है, ब्लॉक है। तो एडिनाइलेट साइक्लेज अगर ब्लॉक होगा तो जीन क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। लैक्टोज के प्रेजेंस में चाहिए पर यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे तो देखो ग्लूकोज भी एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है, तो ये वापस एलिमिनेट हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्लूकोज तो प्रेजेंट हो बट लैक्टोज तो चाहिए, क्योंकि लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज जैसे ही सेल के अंदर आएगा तो लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करके जा रहा है, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में तो कन्वर्ट कर ही रहा है, एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर भी तोड़ रहा है। ये देखो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में भी तोड़ता है, कौन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये एलोलैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है, डिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव डिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड एट ऑपरेटर रीजन, देन जीन ऑन हो जाएगी, जीन क्या हो जाएगी हमारी, ऑन हो जाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक परमीएज ट्रांस एसिटाइलेज बन जाएगा। बट ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज के प्रेजेंस में एडिनाइलेट साइक्लेज ब्लॉक है, तो एटीपी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी साइक्लिक एएमपी में, तो द लेवल ऑफ एटीपी हाई, लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी लो। अगर साइक्लिक एएमपी नहीं बन रहा है तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव ही रह जाएगा, इनएक्टिव कंडीशन में बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो एडिनाइलेट साइक्लेज क्या हो जाएगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होगा तो एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगी और साइक्लिक एएमपी बाइंड कर आएगी किसके साथ में, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में, और ये इस कंडीशन में एक्टिव है और बाइंड कर जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फर्मेंटर रीजन पे बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद जीन ऑन करवा देंगे। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस पे भी कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है सर यहाँ डाउट आ रहा है, और अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।